सोशल मीडिया पर एक जो न्यूज़ कई लोग ने वायरल करके रखा हुआ है पिछले 2-3 सालों से कि शक्तिमान फिर से आ रहा है, दोबारा आ रहा है, दोबारा शक्तिमान आ रहा है। वैसे ही इसके अपोजिट भी एक मैं सोशल मीडिया पर एक कई बार मैंने कई वीडियोस देखे हैं जिसमें कई लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि शक्तिमान बंद क्यों हो गया। अब ऐसे सेंसेशनल वे से पेश करते हैं कि हम आपको बताएंगे क्या रहस्य था कि शक्तिमान बंद क्यों हो गया। अब उनमें से मैंने जब कभी देखता हूँ तो नॉलेज उनको सिर्फ एक बात का होता है और बना के वो लोग उसको 20 लाइनें डाल देते हैं अपनी तरफ से दिखाने में। मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं आज अपने दर्शकों को बता दूँ कि शक्तिमान क्यों बंद किया था मैंने 2004 में। एक्चुअली शक्तिमान वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल्स ऑफ दी टीवी मैं कह सकता हूँ। महाभारत रामायण के बाद में अगर किसी और सीरियल को नाम दिया जाए तो शक्तिमान को दिया, तो इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया मेरी व्यूअरशिप में, मेरी टीआरपी में, मेरी एड में। इनफैक्ट शक्तिमान की वजह से ही मैंने अपनी कंपनी भीष्म इंटरनेशनल शुरू की। हुआ दरअसल क्या था कि जब मैंने शक्तिमान सीरियल का प्रपोजल लेकर मैं जब दूरदर्शन पे गया था तो वहाँ के डीजी थे, उनको मैंने ये प्रपोजल दिया और उसको उनको सुनाया कि पहला इंडियन सुपर हीरो कंसेप्ट सुनाया। वो ऑलमोस्ट खड़े हो गए, बोला मुकेश वेरी गुड आइडिया, डू वन थिंग, यू कम ऑन एनी ऑफ दी सैटरडे मॉर्निंग, आई विल गिव यू 104 स्ट्रेट। उस ज़माने में 26 एपिसोड दिए जाते थे, 52 मुश्किल से दिए जाते थे। तो मैंने कहा सर सुबह शनिवार को तो स्कूल कुछ बंद होते हैं कुछ खुले रहते हैं तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बच्चों की सीरियल। तो मैंने अपने एजेंसी को फ़ोन किया बॉम्बे, तो उसने मुझे सजेशन दिया कि मुकेश जी ऐसा करो, आप उनको बोलो कि चलो हमको सैटरडे के साथ में आप कोई भी एक नाइट स्लॉट दे दीजिए, हम पैकेज कर लेंगे। ये बात लेकर मैं पहुंचा डीजी के बाद में, डीजी उतर रहे थे तो मैं उनके साथ लिफ्ट में उतरा, गाड़ी में बैठ के बात हुई और उन्होंने कहा, मैंने कहा सर मुझे कोई भी एक नाइट दे दीजिए। तो मैं बोला ठीक है मुकेश, सैटरडे आपको मैं 10:30 टू 11:30 टू 12:30 देता हूँ और ट्यूसडे 10:30 टू 11:30 देता हूँ। ओके, और दोनों नॉन प्राइम टाइम स्लॉट्स। उस ज़माने में ये राधिका और शनिवार का नॉन प्राइम कहा जाता था, पर मैंने मंजूर कर लिया उसको और धीरे धीरे पता लगा कि वो दोनों नॉन प्राइम टाइम जो, और उसमें कई दिक्कतें भी आई कि वहाँ से कई लोग सैटरडे स्कूल बंक करके आते थे। मेरे को कई लोगों ने लिखा सर शनिवार को हमारा स्कूल चालू होता था, हम लोग भाग के आते थे। एक ने तो ये लिखा कि ऊपर तीसरे माले से खिड़की से बाथरूम से हम लोग उतरता था मैं और अपने घर में जाके शक्तिमान देखते थे 11:30 से 11:30, और बच्चे लोग रात को ट्यूसडे 10:30 टू 11:30। तो चला अच्छा, दोनों में पैकेज में मेरे को उस वक्त फीस सिर्फ 3,80,000 की थी, जिसमें मेरे दोनों चैनल कवर हुए। उस ज़माने में स्पॉन्सर्ड होते थे, हमको अपनी फीस देनी पड़ती थी स्लॉट की और हम अपने ऐड देते थे, ऐड से हमारी कमाई होती। चला 100, 150, 200 एपिसोड तक चला। मेरे को बाद में उन्होंने कहा कि सर आप क्यों नॉन प्राइम पे कर रहे हैं, आप संडे क्यों नहीं आ जाएंगे। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा संडे आपने मुझे ऑफ़र नहीं किया कभी। तो पता लगा संडे मैं आगे चल के मान गया। अब संडे जैसे ही हुआ तो मालूम पड़ा कि मेरी फ़ीस जो है वो 7,80,000 हो गई फीस मेरी 7th में। और फिर भी मैंने कहा चलो चलाते हैं, मैंने चलाया उसको। अगले साल 104 एपिसोड और हुए तो मेरी फ़ीस को 10,80,000 कर दिया। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, बोलता सर 104 एपिसोड के बाद में फ़ीस जो है वो 1.5 गुनी हो जाती है हमारे यहाँ पर, आपकी जितनी भी फ़ीस है वो 104 के बाद। मैंने कहा सर आप तो सक्सेस को पिनलाइज कर रहे हैं। मैंने असिस्टेंट डीजी को लिखते हुए दिखा था कि शक्तिमान इज़ दी ओनली वन सीरियल अमंग्स 100 सीरियल्स ऑफ दूरदर्शन ऑन सैटेलाइट के 100 में से एक शक्तिमान सीरियल पॉपुलर थी। तो मैंने कहा सक्सेस को पिन है, बोलता नहीं सर 10,80,000 करते। अब 3 लाख तक समझ में आता, 7 लाख तक समझ में आता, 10,80,000 मैंने चलाया। अगली बार पता लगा कि वो लोग उसको 16 लाख करने की सोच रहे। मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा सर दिस इज़ नॉट द वे। अगर आप आर्मी सक्सेस होता है तो उसको आप लोगों की तरह की बहुत बड़ी सीरियल, लेकिन उनका एक रूल था उन्होंने फॉलो किया। तब तक शायद डीजी भी चेंज हो गए थे, मैं कन्विंस नहीं कर पाया। और फिर उस वक्त फिर मैं संडे को आता था, संडे मैंने आर्यमान भी साथ में डाल दिया। अगर आप लोगों को याद होगा मेरा 12 से 12:30 तक आर्यमान आता था, 12:30 से 1 तक मेरा
शक्तिमान। तो कई कुछ ट्राई किया लेकिन अल्टीमेटली फिर मुझे लॉस हुआ। तो मैंने शक्तिमान ना चाहते हुए भी निकाला। मेरी कहानी भी अधूरी रह गई है। कई लोगों की आज भी शिकायत है, सर आपने वो कहानी में एंड नहीं बताया। तो मैं उनको नहीं बता सकता था कि मैंने बंद क्यों किया। मैंने कहा कभी मैं चलाऊंगा इसको आगे जाके। तो दिस इज़ द रीज़न शक्तिमान क्यों बंद हुआ। कोई ऐसा नहीं है। कई लोग ये लिखा करते हैं कि भाई बच्चे गिरते थे पढ़ते थे इसीलिए शक्तिमान को बंद करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं था। जो बच्चे गिरते थे पढ़ते थे, एंड में ये भी प्रूव हुआ था कि शक्तिमान नॉट गिल्टी। उसकी जो रीज़न्स थे। सो दिस वाज द रीज़न मुझे शक्तिमान बंद करना पड़ा 2004 में। लेकिन बाद में मैंने उसको और चैनलों पे चलाया, सन टीवी पर, उड़िया टीवी पर, तमिल तेलुगु मलयालम में चला, इवन भोजपुरी में शक्तिमान, ये सब रिपीट हुए। अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं शक्तिमान का सीज़न 2 कब ला रहे हैं। मैं भी उतना ही इंतज़ार कर रहा हूँ जितना आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत जल्द हम मिलेंगे शक्तिमान सीज़न 2 में।